आर्ष विद्यामणि आर्य कन्या गुरुकुल शिवगंज राजस्थान। भाइयों एवं बहनों, तृतीय भाग कल की चर्चा में अथर्ववेद के मंत्र श्री राघवाचार्य जी के शिष्य श्री मनोज तिवारी जी द्वारा पूर्व पक्ष में दिया गया था। वह उत्तर पक्ष अर्थात स्त्रियों के वेदाध्ययन का ही प्रतिपादक है। द्विजानम पद का निर्वचन है द्विजयतेति द्विजः द्विजावा तेषां द्विजानाम। इस निर्वचन से दोनों शब्द सिद्ध हो रहे हैं द्विजः द्विजा। स्तुतामय वरदा मंत्रगत द्विजानम पद जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का ही निर्देश कर रहा है तो वेदाध्ययन नारियों का सुस्पष्ट है। जब वेदाध्ययन अधिकृत हो गया तब उनका उपनयन स्वतः सिद्ध है, क्योंकि द्विजन्म आचार्य कुल में होता है। आचार्यगण अध्ययन करने आए हुए बालक बालिका दोनों को यज्ञोपवीत संस्कार के अनंतर ही शिक्षा प्रारंभ करते हैं। मनु कहते हैं उपनियतु गुरु शिष्यम शिक्षेत शौचमादितः आचार्यम अग्निहोत्रम च संध्योपासनमेव च। उपनयन करने के पश्चात गुरुजन पवित्रता की सर्वप्रथम शिक्षा देते हैं, पुनः आचार की शिक्षा देते हुए अग्निहोत्र करना एवं संध्या उपासना सिखाते हैं। इस प्रकार सभी संस्कृतज्ञ समझ गए होंगे कि स्तुतामय वरदा मंत्र वेदाध्ययन और उपनयन आदि दोनों का ही संद्योतक है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वेद के मंत्रों पर किए गए प्रश्नों का मैं मंत्रों से ही उत्तर दूंगी। बंधुओं व बहनों, श्री राघवाचार्य जी तो सामने नहीं आ रहे हैं, हार ही स्वीकार कर चुके हैं। किसी भी प्रसंग में कुछ ध्वनि होती रहनी चाहिए, इसके अंदाज में उनके शिष्य ही कूदे पड़े हैं। शिष्य मनोज तिवारी ने माधवाचार्य शास्त्रीय संग्रहित पोथी से एक वाक्य अथर्व नृसिंह पूर्व तापनीपनिषद से दे मारा है, उसे मैं पढ़कर सुना रही हूँ। वह वाक्य है सावित्री प्रणवम यजुर्लक्ष्मी स्त्री शूद्राय नेच्छति सावित्री लक्ष्मी यजुः प्रणवम यदि जनियात स्त्री शूद्राः स मृतोधो गच्छति तस्मात् सर्वथा नाचष्टे स आचार्यस्तेनैव स मृतोधो गच्छति। आप सभी जानते हैं उपनिषद के नाम से कितना कूड़ा कचरा भरा हुआ है। मेरे सामने उपनिषद संग्रह पुस्तक रखी है, जिसमें प्रथम भाग में 120 उपनिषदों का संग्रह है, द्वितीय भाग में 68 उपनिषदों का संग्रह है। पठन पाठन की परंपरा में 11 उपनिषद ही प्रमाणभूत हैं। श्री शंकराचार्य के उपनिषदों के भाष्य गीता प्रेस से 11 ही उपनिषद प्रकाशित हैं। अप्रमाणिक पुस्तक का कोई कथन देना वंचना ही तो है। अप्रमाणिक पुस्तकें वदतो व्याघात से भरी होती हैं। नृसिंह पूर्व तापनीपनिषद में स्त्रियों के यज्ञोपवीत निषेध का जो वचन दिया गया है, उसी उपनिषद के तृतीय भाग में जब यही वाक्य पुनः आया तो वहाँ निषेध नहीं किया गया है, अतः यह निषेध वाला प्रक्षिप्त कथन है। दूसरी बात, मनु महाराज कहते हैं या वेदवाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हिता स्मृताः उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित् तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यृतानि च। मनु के वचनों का भाव है वेद से बाहर की स्मृतियां हैं, कुदृष्टियां हैं, वे सब निष्फल हैं, अंधकार में ले जाने वाली हैं। वेद से अन्य जो कोई ग्रंथ हैं वे सब उत्पन्न व नष्ट होते रहते हैं। वे ग्रंथ अर्वाकालिक होने से निष्फल व असत्य हैं। उपनयन के निषेध में राघवाचार्य के शिष्य ने 80वां सूक्त आत्मानंद भाष्य का भी वचन उद्धृत किया है। वह वचन है स्त्रीणां शूद्राघम पंगूनां बधिरात् पतिताश्च ये क्लीवानां नैव काणानां वेद विद्याधिकारिता। यहाँ भी वही वदतो व्याघात की बात है, जिस आत्मानंद के भाष्य का हवाला दिया है, जिसका कोई अता पता नहीं है। पर स्वामी आत्मानंद जी स्त्रियों का ब्रह्माधिकार बताते हुए कहते हैं यथाधिकार श्रौतेषु योषितां कर्मसु श्रुतः एवमेवानुमन्यस्व ब्रह्मणि ब्रह्मा वादिताम् इति यम स्मृतिः तस्मात् स्त्रीणामप्यस्ति ब्रह्म विद्यायाम् अधिकारः। इस वचन में आत्मानंद ने स्पष्ट ही यथाधिकार श्रौतेषु योषितां कर्मसु श्रुतः कहकर यज्ञ का अधिकार बताया है। वहीं स्त्रीणामपि कहकर स्त्रियों का भी वेद पठन पाठन यज्ञ करना कराना बताया है। मेरे पास तो मेरे उद्धरण का पूरा हवाला है। आत्मानंद 80वां सूक्त 164 पृष्ठ 19। इसलिए बिना किसी अतापता के वचन उद्धृत करना ठीक नहीं। इनका कथन निराधार है। अन्यच कर्मकांड में श्रौत ग्रंथ प्रमाणभूत होते हैं, यह सर्वविदित हो। कात्यायन श्रौत सूत्र में यज्ञ कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसकी चर्चा में बहुत ही स्पष्ट वचन लिखा है अंगहीना अश्रोत्रिय षंड शूद्र वर्जम, अर्थात बधिर आदि अनधित वेद नपुंसक संस्कारहीन को छोड़ सबको यज्ञ का अधिकार है। अगला सूत्र क्या कमाल का है, स्त्री चाभि शेषात,
अर्थात पुंस्त रूप विशेष कथन न होने से स्त्री का भी अधिकार है। मेरी आवाज को सुनने वाले ताली पीटिए और श्रोत सूत्रकार स्त्रियों को वेद, यज्ञ, यज्ञोपवीत के पढ़ने पढ़ाने, करने कराने और धारण करने कराने का सुस्पष्ट आदेश दे रहे हैं। मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। मैं जो समाधान दे रही हूँ उन्हें कोई देगा नहीं, आपको न दिए गए हैं। स्त्रियों को उपनयन का अधिकार नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में मनोज तिवारी जी ने अथर्ववेद के मंत्रों से आधे 2 मंत्र उपस्थित किए हैं। मंत्र हैं, पहला आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणोते गर्भवन्तः, दूसरा ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धः कार्ष्णम वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रुः। पहला मंत्र अथर्ववेद के 11वें कांड के 5वें सूक्त का 3रे मंत्र का पूर्व भाग है। दूसरा मंत्र 6ठे मंत्र का पूर्व भाग है। भाइयों और बहनों, वेद के शब्द यौगिक हैं, रूढ़ि शब्द नहीं हैं। यदि रूढ़ि भी मानोगे तो आचार्य शब्द प्रथमा का एक वचन है और ब्रह्मचारिणम द्वितीया का एक वचन है। तब तो किसी एक आचार्य के कर लेने पर हो गया उपनयन संस्कार, तो परंपरागत क्यों हो रहे हैं सबके? ये तो ही तर्क की बात। ध्यान देकर सुने। ये सभी शब्द आचार्य, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणम, दीक्षितः आदि जानते हैं कैसे शब्द हैं? एक शेष किए हुए। एक शेष का सूत्र है पुमान स्त्रियां। एतादृश मंत्रों के आधार पर ही एक शेष का सूत्र पाणिनि ने बताया है। तो सुनिए, व्याकरण का उद्भव वेद से हुआ है। तो जैसे ब्राह्मणश्च ब्राह्मणीच इति ब्राह्मणो बनता है, वैसे ही आचार्यश्च आचार्याच इति आचार्य बनेगा। अब यह प्रश्न हो सकता है कि द्विवचन होना चाहिए था आचार्यों, पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक आचार्य आचार्या ही नहीं, आचार्यों एवं आचार्यों की लंबी परंपरा है। इसलिए व्याकरण में जातो एक वचनम यह जो कथन है वह इसी के कारण से है, वेद के ऐसे निर्देश के कारण से है। इसी प्रकार ब्रह्मचारिणी च ब्रह्मचारी च इति ब्रह्मचारी तम ब्रह्मचारिणम। रही बात कौपिन दाढ़ी मूछ की, अरे भाई इसकी चिकित्सा तो वही करेगा ना जिसको रोग होगा। अन्यच द्वितीय मंत्र में जो दीर्घश्मश्रु शब्द आया है उसका दीर्घ मूछ ही अर्थ नहीं होता, अपितु दीर्घ लोम भी अर्थ होता है। पढ़े निरुक्त को, सुने निरुक्त को। श्म शरीरम, शरीरम श्रृणाते हैं शमना तेरवा, श्रमश्रु लोम, श्मनि श्रितम भवति, लोम लुनाते हैं लिया तेरवा। अर्थात श्म शरीर को कहते हैं क्योंकि यह अंत में समाप्त हो जाता है। श्रमश्रु लोम का वाचक है क्योंकि शरीर में लगा होता है। क्या लोम स्त्री के नहीं होते, मात्र पुल्लिंग के होते हैं? यह कहाँ से आ गया? समस्त स्त्री विरोधी पंडितों, श्री राघवाचार्य जी, उनके चेले सभी को चैलेंज है, सिद्ध करें, बताएं अथर्ववेद के ये मंत्र कहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि पुरुषों को ही यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। मनुष्यकृत ग्रंथों में पद तो व्याघात होता है, परमात्मा एवं ऋषि ग्रंथों में नहीं। वेद ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। स्तुतामय वरदा वेद माता आचार्य उपनयमानो मंत्र अथर्ववेद के ही हैं, दोनों परस्पर विरुद्ध नहीं हो सके। स्तुतामय वरदा वेद माता मंत्र के द्विजानम पद से ताल ठोक के सिद्ध हो गया कि स्त्री पुमान दोनों को समान रूप से वेद पढ़ने का अधिकार है। आचार्य उपनयमानो आदि मंत्रों से वही जापित है जो स्तुतामय वरदा वेद माता मंत्र से जापित है। किसी गलत फहमी में न रहें। मैंने तो उन्हीं पूर्व पक्ष में स्थापित मंत्रों का ही पोस्टमार्टम किया है। मुझे अपनी ओर से कुछ नहीं कहना है क्योंकि मेरे पास स्त्री अधिकार के प्रमाणों के बॉक्स भरे हुए हैं।